हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। सुबह के व्यायाम आदि की आदत हम जैसे इंसान के लिए नशे की लत के समान थी। 2 दिन का आराम क्या लिया, मानो जिंदगी में भयानक उथल पुथल मच गई। अब अपने इसी व्याकुलता रूपी मानसिक वेग की शांति हेतु हम मन बना चुके थे कि बस अब और घर में हम नहीं रहेंगे। तो इसी निश्चय के साथ दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण करने के साथ, जिसने हमारे पाचन तंत्र में प्राण रूपी ऊर्जा को फूंक दिया। अब बाहर के मौसम का थोड़ा सा जायजा लिया व ठंड के अनुसार गर्म वस्त्र आदि धारण कर हम निकल पड़े सुबह की पैदल यात्रा पर। सुबह सुबह 4:30 बजे ही उठ गए थे, तो काफी समय था पैदल चलने का भी। इसी विचार को मन में समाते हुए हम निकल जाते हैं इन सुनसान पड़े रास्तों पर, जहाँ की खामोशी पल पल नई सुकून रूपी किरण को जन्म देने का कार्य कर रही थी। ऊर्जा का प्रवाह तो हमारे अंदर मानो इस कदर था कि उसे शांत करने हेतु हमें कुछ देर के लिए दौड़ना प्रारंभ करना पड़ा। जहां एक और ओस की बहुत ही महीन सी बूंदें हमारी बड़ी सी दाढ़ी को भिगा दे रही थी, वहीं दूसरी ओर तीव्र ठंडी हवा का स्पर्श पल पल जीवन रूपी ऊर्जा के प्रवाह से हमें सराबोर कर रहा था। बढ़ती ठंड के साथ इसी कश्मकश में हमने पूरी कर ली थी लगभग 4000 कदमों की एक छोटी सी यात्रा और आ पहुंचे थे अपनी व्यायामशाला। अब जरा चेहरे व दाढ़ी से अतिरिक्त ओस के कारण जमा हुए पानी को अधोगामी कर देते हैं, वह शुरू हो जाता है वजन उठाने का अभ्यास। अब इसे आप ठंड का वेग कहें या आलस्य रूपी दानव का कहर। सुबह के इस समय हमें व्यायामशाला पूर्णतया खाली मिल जाती है, जो कि हमारे लिए तो काफी सुकून की बात है। वीडियो आदि में ज्यादा समय ना लगाते हुए शीघ्र अपना अभ्यास पूरा कर पलायन करते हैं घर की तरफ, जहां हमारा अस्पताल पलके बिछाए हमारा इंतजार कर रहा था। अब कर्म ही तो पूजा है, इसी कथन का स्मरण करते हुए अपने काम के प्रति हमेशा आदर भाव से खुद को हम समर्पित करते हैं। बढ़े हुए पित्त के वेग को शांति प्रदान करने के लिए आते ही ग्रहण करते हैं कुछ कच्ची सब्जियों का, और साथ ही अपने बालों व दाढ़ी की साफ सफाई हेतु उनमें आंवला, रीठा व शिकाकाई का मिश्रण भी लगा लेते हैं। नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर आरंभ कर देते हैं अपने अस्पताल का कार्य। साथ ही बनाना शुरू कर देते हैं अदरक व हल्दी का एक बेहतरीन काढ़ा, जो उत्तम रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण हमारे लिए कर देता है। आशीष भी आते ही अपना कार्यभार संभाल लेता है और शुरू कर देता है दवाइयों को डब्बों से निकालकर उनके निर्धारित स्थान पर स्थापित करना। तब तक ये दुष्ट आलसी बालक मोहित भी घर में उत्पन्न हुए कौतूहल के वशीभूत अपना बिस्तर त्याग देता है। अब आरंभ हुई भोजन की व्यवस्था, जिसमें होगी दाल, हरी मिर्ची हमारी पसंदीदा। दाल पकने में जो भी समय व्यतीत हो रहा था उसे इस्तेमाल करते हैं फोन पर परामर्श लेने में, जो कि दिन का एक अहम कार्य है। वह इस मौसम में खास तौर पर काफी हद तक बढ़ भी जाता है। परामर्श पूरे होने के साथ ही शुरू कर देते हैं दवाइयां बनवाने का कार्यक्रम, जो कि एक लंबी चौड़ी विधि के अनुसार ही पूर्ण होता है। ये काम आशीष बखूबी कर लेता है। तभी अचानक आ पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब हमारे कुछ वस्त्र आदि पहुंचाने, जो हमने ऑनलाइन मंगवाए थे। अब ऐसी सर्द दोपहर को व्यतीत करने हेतु हम विचार करते हैं थोड़ी अदरक वाली चाय का, जो कि खास तौर पर अपनी बनाई बिना मीठे की ही हमें पसंद आती है। चाय की चुस्कियों के साथ ही अस्पताल बंद करने का समय भी हो चला था। अब शाम की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करते हैं अपने लिए भोजन की व्यवस्था के साथ, जिसमें होने वाली थी ढेर सारी हरी सब्जियां, जो कि पोषक तत्वों से हमारे शरीर रूपी मंदिर को लबालब भर देती हैं। इन्हें स्टीम करने से पहले खास तौर पर ध्यान दें इनकी सफाई का, जिसके तहत यदि आप इन्हें कुछ देर के लिए पानी में डुबाकर छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे अतिरिक्त गंदगी से आपको निजात मिल जाएगी। शाम का भोजन हो चुका था, अब बारी थी तो बस इस शाम को बेहतरीन तरीके से व्यतीत करने की, जिसके लिए हमें चाहिए था हमारे आलसी मोहित का साथ। अतः पहले उसे अपना बिस्तर त्यागने पर विवश करते हैं, जो कि उसे खास तौर पर अत्यधिक लुभावना मालूम पड़ता है। अब निकल पड़ते हैं हमारी प्यारी बहन के घर की तरफ उनका हालचाल जानने के लिए। रास्ते तो इस कदर सुनसान थे मानो अभी यहाँ से डाकू गुजरे हों। उनके घर में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत करता है बहुत ही छोटे छोटे 4 पैरों वाला जीव, जिसका नाम है पूची। हर्ष और उल्लास के सागर में गोते लगाने पर ये हमें अक्सर विवश कर ही देता है। अब ढेर सारी वार्तालाप इनके साथ की, उसके बाद निकल पड़े घर की तरफ, जहां एक और 4 पैरों वाला प्यारा सा जीव हमारे साथ साथ चलने लगा। अब इसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः दर्शकों से गुजारिश है इसके लिए कोई ना कोई नाम का सुझाव अवश्य दें। अब बाहर के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसे भी कुछ दूध आदि पीने को दे देते हैं, ताकि सर्दी का ये मुश्किल वक्त काटने में इसे कोई परेशानी न हो। और यूं ही हंसते खेलते समापन करेंगे आज के व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।